नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। विज्ञान की दुनिया निरंतर खोज, परिवर्तन और आविष्कारों के साथ आगे बढ़ती रहती है। दुनिया में इस वक्त विकास के जो ऊंचे स्तर हम देख रहे हैं, वो हमारे वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों की बदौलत है। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया की इस बदलती तस्वीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय वैज्ञानिकों का। हमारे पद्म के आज के इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं भारत के उन महान वैज्ञानिकों की, उन चिकित्सकों की, जिन्होंने वैश्विक पटल पर दुनिया का नजरिया बदल दिया भारत के प्रति और साथ ही देश में ले आए विज्ञान की नई क्रांति। प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय भारतीय सांख्यिकी संस्थान की पहली महिला निदेशक, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने कंप्यूटेशन बायोलॉजी में महारत हासिल की। 300 से ज्यादा शोध पत्रों का लेखन और सहलेखन कर चुकी हैं। कई पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। लैंगिक समानता को लेकर हमने प्रगति की है, लेकिन कार्यस्थल पर या सामाजिक परिवेश में क्या महिलाओं को वो समान अवसर मिल रहे हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता की हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ती हर महिला के लिए प्रोफेसर संघमित्रा है प्रेरणा, जिन्होंने हर बाधा को पार करते हुए अविश्वसनीय सफलता हासिल की है और इसीलिए विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें मिला पद्म सम्मान। भारतीय सांख्यिकी विज्ञान की प्रथम महिला निदेशक, जिन्होंने जीव विज्ञान और कंप्यूटर गणना के समेकित उपयोग से मानव जीवन की कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के निदेशक, देश की प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय ने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध के माध्यम से विशेष योगदान दिया है। आईआईटी खड़गपुर से एमटेक और भारतीय सांख्यिकी संस्थान खड़गपुर से पीएचडी कर भारतीय सांख्यिकी संस्थान से ही करियर शुरू किया। निदेशक रहते प्रोफेसर संघमित्रा ने संस्थान में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी, जलवायु एवं ऊर्जा संबंधी अर्थशास्त्र जैसे कई विशेष क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम, अनुसंधान कार्यक्रम और उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए। उनका लगातार प्रयास रहता है कि लैब से उद्योग की दूरी कम हो और जन के लिए उपयोगी शोध को बढ़ावा मिले। I have been working in computer science, in a particular area of computer science. मैं कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, और पिछले कई वर्षों से मुख्य रूप से मेरा ध्यान कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान में रहा है। इसलिए हमने जैविक डेटा, विज्ञान और स्वास्थ्य के लिए एल्गोरिदम के साथ मुख्य रूप से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया है। हम अपनी प्रयोगशाला में जीव विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके विकसित करते हैं और हम विशेष रूप से जीव विज्ञान में कैंसर की स्वास्थ्य देखभाल में काफी काम कर रहे हैं और इस पर हमारे शोध प्रकाशित भी हुए हैं। हम अपने देश को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक देश अपने स्वयं का अनुसंधान और तकनीक विकसित नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारा संस्थान भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश में बदलने के लिए योगदान दे रहा है। विश्व भर के कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ काम कर चुकी प्रोफेसर संघमित्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 400 से अधिक शोध लेख लिखे। स्प्रिंगर, वर्ल्ड साइंटिफिक और विली जैसे प्रकाशकों ने उनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रोफेसर बंदोपाध्याय की खोज में स्तन कैंसर के लिए आनुवांशिक मार्कर, एचआईवी और कैंसर की सह घटना का निर्धारण आदि शामिल हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर कई शीर्ष स्तर की समितियों में काम किया है। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। नहीं, पहले तो मैं उनका बेटा हूँ, तो वो प्राउड मोमेंट तो हमेशा रहता है, लेकिन वो एक आइडल भी है मेरे, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ही हूँ और उसे देखता हूँ कि इतना पेपर्स, इतना पब्लिश करता है, इतना रिसर्च करती है, तो वो डिज़र्व भी करती थी वो अवार्ड। और जब रिकॉग्निशन मिलता है तो एक प्राउड मोमेंट तो होता ही है, एज अ सन और ऑल्सो एज अ सीइंग हर एज अ मेंटर। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अगर कम समय एज अ मम्मी मिलता है, फिर एज अ मेंटर बहुत ज़्यादा समय मिलता है, जो बहुत घर का लड़कों लोग को नहीं मिलेगा कि ये एक्सपर्टीज़, ये एडवाइसेस, तो वो मेरे को मिला है, वो हेल्प मेरे को मिला है, वो सब्जेक्ट्स में हेल्प मेरे को मिला है।
देश के लिए काम करती है। तो अगर वो कुछ भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम कर रही है, कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ताकि देश का जो लोग है और ह्यूमनिटी है उसका बेटरमेंट हो सके। सो दैट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमनिटी। प्रोफेसर बंदोपाध्याय देश विदेश में कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार भी शामिल हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अपने अभिनव प्रयोग से विश्व भर के वैज्ञानिकों, विशेषकर युवा महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करने वाली प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय को पद्मश्री के सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये हरियाली आंखों को कितना सुकून देती है, कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य इन जंगलों को खत्म करने में जुटा हुआ है। आइए बात करते हैं एक खेतीहर मजदूर और एक हरित क्रांतिकारी की। नाम है अमई महालिंग नाइक। अमई महालिंग नाइक को कई लोग वन मैन आर्मी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अकेले ही 2 एकड़ बंजर भूमि को हरे भरे जैविक खेत में बदल दिया और अपने खेतों को सींचने के लिए इन्होंने जल संचयन की एक प्राचीन पद्धति का इस्तेमाल किया। इन्होंने पहाड़ी को अकेले ही काट कर उसमें सुरंग बना दी और अपने खेतों को स्प्रिंकलर तकनीक से सींचा। सभी के लिए बन चुके हैं ये एक प्रेरणा। दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़ों को देखकर ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक यहाँ सिर्फ रेतीली पथरीली बंजर जमीन थी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के अमाई महालिंगा नायक के 8 साल के प्रयास का ही फल है कि ये बंजर जमीन आज सोना उगल रही है। महालिंगा नायक की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। खेतों में मजदूरी करते थे जब 1978 में जमींदार ने उन्हें 2 एकड़ जमीन उपहार में दी, लेकिन ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये जमीन पूरी तरह बंजर थी। बेकार पड़ी जमीन पर मेहनतकश नायक ने ऐसा पसीना बहाया कि बंजर जमीन के साथ साथ उनकी जिंदगी भी बदल गई। इसके लिए पहली चुनौती थी सिंचाई के लिए पानी। इसके लिए महालिंगा नायक ने 4 साल में कई सुरंगें खोद डाली, लेकिन पानी नहीं मिला। उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल गई। 8 सालों में उन्होंने 7 सुरंगें खोदी, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 300 खाइयों का निर्माण किया। उनकी मेहनत से निकली जल धारा ने उन्हें कृषि मजदूर से हरे भरे खेत का मालिक बना दिया। मैंने पानी की तलाश की और आखिरकार वह 25 मीटर की गहराई पर मिला। मैं आभारी हूं कि मेरे जैसे गांव के एक छोटे किसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। मुझे अपने गांव में भी सम्मान और पहचान मिली। देश अब जानता है कि सूखी जमीन में पानी कैसे निकाला जा सकता है। मैं इसे एक उपलब्धि मानता हूं। जब अमाई महालिंगा नायक की कामयाबी की कहानी सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। कृषि वैज्ञानिक और किसान जलापूर्ति और जल संरक्षण की जानकारी हासिल करने के लिए उनके पास आने लगे। किसी ने उन्हें वाटरमैन कहा तो किसी ने वन मैन आर्मी, किसी ने टनल मैन की उपाधि दी तो किसी ने जल योद्धा। आज उनका खेत एक आदर्श खेत बन गया है, जिसे देखने के लिए हर वर्ष 1000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। महालिंगा नाइक बहुत मेहनती और कामकाजी इंसान हैं और वो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने खासकर जल संचयन के लिए बहुत कार्य किया है। वह कई नए प्रयोग कर अपने खेत में जल संचयन करने में सफल रहे हैं। महालिंग नाइक दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। हमें महालिंग नाइक पर गर्व है। अमाई महालिंगा नायक पर अब तक कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। विशेष कार्यक्रम और डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन चुकी हैं। कई फिल्मों को अवार्ड भी मिले हैं। कर्नाटक सरकार ने उन्हें कृषि पंडित पुरस्कार से नवाजा। अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से असंभव को संभव बनाने वाले अमाई महालिंगा नायक को कृषि के लिए पद्मश्री सम्मान मिलने पर अनंत शुभकामनाएं।
साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और समर्पण का जश्न जारी रहेगा हमारे पद्म के इस विशेष श्रृंखला के साथ। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आज भारत नई क्रांति लिख रहा है। बात करेंगे डॉक्टर सुब्बन अय्यप्पन की, एक बेहद प्रतिष्ठित जल कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने भारत की नीली क्रांति को सशक्त करने में दिया है अपना महत्वपूर्ण योगदान। मत्स्य पालन, लिमनोलॉजी और जलीय सूक्ष्म जीव विज्ञान पर इनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर सुब्बन अय्यप्पन, जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया पद्म पुरस्कार। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कृषि से जोड़कर इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्बन अय्यप्पन ने विशेषकर भारत की जलीय कृषि को शक्ति प्रदान कर किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर अय्यप्पन ने जलीय कृषि और जलीय सूक्ष्म जीव विज्ञान में कई ऐसे शानदार शोध किए जिनकी बदौलत देश में मत्स्य उत्पादन ने तेजी से प्रगति की है। मेरे जीवन में कई मोड़ आए। मैंने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय को देखा है और अपने छोटे छोटे प्रयासों से उन पर काबू पाया है। मैं कई युवा छात्रों से बात करता हूं और उनको बताता हूं कि कैसे कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक शोध में जीवन की तरह ही चुनौतियां होती हैं। आज हमें अच्छे विज्ञान, अच्छे कौशल की आवश्यकता है। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह है शोध कार्य के लिए गहरी रुचि, नया ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा और दृढ़ता। हमारे देश में कृषि विज्ञान सहित विज्ञान के हर क्षेत्र में बहुत कम शोध होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आइए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आइए चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दें। हमें अच्छे शोध की अधिक कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर अय्यप्पन ने अपने जीवन के 20 से अधिक वर्षों तक कृषि अनुसंधान प्रबंधक के रूप में नए नए प्रयोग और प्रयासों से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा दिलाने का काम किया। 4 दशक से अधिक समय के वैज्ञानिक करियर के साथ वर्तमान में वे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के चांसलर और कर्नाटक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी बेंगलुरु के चेयरमैन हैं। वे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों तथा बोर्ड्स में लगातार योगदान देते आ रहे हैं। The journey, of course, was tough. It was very difficult to get his time. इनके जीवन की यात्रा बहुत कठिन थी। परिवार के लिए समय निकालना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था। इन्होंने परिवार को जो भी थोड़ा समय दिया वो मेरे बच्चों और मेरे लिए बहुत यादगार समय था। इन्होंने हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और उसी का नतीजा है कि इन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है। वो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इसलिए वो बचपन से ही समाज, किसान और अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। मैं और मेरा परिवार मेरे पति को पद्मश्री मिलने पर बहुत खुश हैं। हम भारत सरकार के आभारी हैं और हम इनके शिक्षकों के भी आभारी हैं। इनके योगदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर अय्यप्पन को देश के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट डिग्रियां और विज्ञान अकादमियों तथा सोसाइटियों द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें कृषि शोध और प्रयोगों के लिए कई राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। डॉक्टर सुब्बन अय्यप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अनंत शुभकामनाएं।
डॉक्टर हिम्मतराव सालोबा बावस्कर, जिनका जीवन आज की चिकित्सा पद्धति की हर परंपरा को खारिज करता है। मरीजों के प्रति उनका समर्पण और संसाधनों की कमी वाले माहौल में भी उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल देने की उनकी प्रतिबद्धता आज के युवा चिकित्सकों के लिए एक आदर्श है। उनका बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। बहुत ही कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पूरे सेवा भाव समर्पण के साथ वो लग गए मरीजों के दुखों को दूर करने में। रायगढ़ जिले के तटीय गांव के एक छोटे से जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब उनकी पोस्टिंग हुई, तब उन्हें पता लगा कि उस क्षेत्र में बिच्छू डंक से होने वाली मौतें बेहद आम हैं। उनके अंदर के वैज्ञानिक को मिली एक नई प्रेरणा और उन्होंने उसकी काट ढूंढने का निश्चय किया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वो लग गए शोध में। 1978 में उनके शोध पत्र द लेसन में छपे और आज बिच्छू डंक विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति पूरे विश्व में है। गरीब तबके से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने वाले लोग कम ही होते हैं, जैसे सर्पदंश यानी सर्प के काटने की समस्या। हर साल भारत में लगभग 55 से 60 हजार लोग सर्पदंश से अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें 94% किसान और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं। लेकिन डॉक्टर हिम्मतराव सालोबा बावस्कर एक ऐसे डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपना पूरा शोध ही बिच्छू और सर्पदंश पर केंद्रित कर दिया। डॉक्टर बावस्कर ने महाराष्ट्र में बावस्कर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो बिच्छू के डंक और सांप के काटने के विष के प्रबंधन पर अग्रणी शोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर बावस्कर ने MBBS और MD की डिग्री हासिल की, लेकिन किसी बड़े शहर में आरामदायक जीवन बिताने की बजाय उन्होंने बिच्छू के डंक पर शोध जारी रखने के लिए स्वयं राजगढ़ जिले के ग्रामीण अस्पताल में स्थानांतरण का अनुरोध किया। उनकी पत्नी ने भी शोध में उनका साथ दिया और 1983 में डॉक्टर दंपत्ति ने बिच्छू के डंक का इलाज ढूंढा, जिससे मृत्यु दर में 40% की कमी आई। डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर लोगों की जिंदगी बचाना ही अब उनका मिशन बन चुका है। हमारा एक फ्रेंड था बचपन का, उसको सांप ने काटा और उसको खेड़े में लाया। खेड़े में लाने के बाद वो टेम्पल का पार बोलते उसको, टेम्पल के पार पे बैठा है उसको और वो मांत्रिक बुलाया। हम जब तो मैं छोटा था तो भी बोलता था कि इसको दवाखाने में ले जाओ, दवा। नो बडी माई वॉइस वॉज लेस। और अब रात को 12 बजे वो मर गया। तब से हमारा जिंदगी ऐसा हो गया कि उसका स्नेक बाइट पे कुछ तो भी करना मांगता है। और लकीली हम डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद ये था कि उनमें चांस टू सर्व एंड टू ट्रीट द स्नेक बाइट केसेस। स्कॉर्पियन बाइट के बिच्छू काटने के लोग आते थे तो वो बोलते कि इसको मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो बाहर कुछ अंगारा लगाते थे, मांत्रिक की तरफ जाते थे। लेकिन जब सीरियस हो जाते थे तब हमारे तरफ आते थे। फिर हमने क्या किया, उसका बहुत स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ऐसा हुआ, जो सीरियस पेशेंट हो गए, सीरियस पेशेंट होने के बाद भी वो जिंदगी हो गई, वो अच्छे होके डिस्चार्ज होके गए। जब फिर लोगों को मालूम हुआ कि मेडिसिन में इसको ट्रीटमेंट है और अंधश्रद्धा आपो दूर हो गई, क्योंकि बच्चे जगने लगे, लाइफ मिलने लगा और जो मांत्रिक थे वो मर गए लोग। नाउ एडवांस हो गया, बहुत एडवांस आया हो गया। इधर अभी स्नेक बाइट में भी कोई भी किधर जाता नहीं, बिकॉज ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वी आर गिविंग लाइफ टू दिस विक्टिम, वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट एंड दे कम टू नो। हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी अच्छा होता है। देश विदेश में कई व्याख्यान कार्यशालाओं में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर बावस्कर के द लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 108 से अधिक मौलिक शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कई शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिकाओं के वे समीक्षक भी हैं। भारत में सर्पदंश प्रबंधन और नीति के लिए राष्ट्रीय नीति मसौदा तैयार करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनकी आत्मकथा मराठी साहित्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ऐसा वो भी गरीब घराने के थे और हम भी ज़्यादा कुछ पैसे वाले नहीं थे। मैं भी जब छोटी थी, 4-5 में, मैं भी 4-5 साल दूसरे एक वकील थे, उनके घर में काम करने के लिए जाती थी। लेकिन इनकी जैसी इतनी हालाकी नहीं थी हमारी। इनका स्वभाव तो बहुत स्ट्रिक्ट था। कोई अभी भी हमारे घर में कोई आता नहीं, इतना ज़्यादा आता नहीं। जब भी इनको पद्मश्री मिला तभी भी मुझे लगा कि कोई आए कि नहीं, मिलने को आए कि नहीं। लेकिन बहुत लोग आए, 3-4-3.5 हज़ार लोग मिलने को आए थे उस दिन। कभी कभी ऐसा होता है, एक घर में पेशेंट आता है स्कॉर्पियन बाइट का और उसको ट्रीट किया, वो अच्छा होता है तो वो सब लोग बोलते, डॉक्टर साहब आप पहले होते तो हमारा पहला बच्चा भी जिंदा रहता था।
सर्पदंश और बिच्छू के डंक पर अपने ऐतिहासिक शोध से डॉक्टर बावस्कर ने न सिर्फ वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। बिना किसी बाहरी फंडिंग के अपनी लगन, कर्मठता और मानवता की भावना से वंचित वर्ग के लाखों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। साधारण पृष्ठभूमि से आए इन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से सफलता के नए शिखर को छुआ और भारत की विकास गाथा को भी दी एक नई दिशा। कामयाबी की ओर बढ़ता हर एक कदम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखिए और कभी न हार मानने वाले जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहिए। साधारण लोगों के असाधारण समर्पण की ये गाथा और ये जश्न जारी रहेगा हमारे पद्म के इस विशेष श्रृंखला के साथ। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।